माशाअल्लाह। इटवा वालों खैरियत हैं? अरे तुम तो बैठो, जब तुम बैठोगे सब बैठेंगे, है नहीं? जो खड़े हुए लोग हैं अगर वो कहेंगे कि बैठ जाओ तो फिर खड़े होने वाले लोग कैसे बैठेंगे? किसी को भी अमल कराने के लिए पहले खुद अमल करना पड़ता है नहीं? पहले तुम लोग सामने बैठो अगर तकरीर सुनना है तो, जलसे को जलसा बनाओ, है नहीं? तमाशा मत बनने दो, जलसा ही रहने दो। मैं बहुत सख्त मिजाज का आदमी भी हूँ और आप मोहब्बत शामिल हाल हैं, इसलिए मैं ये बात कह सकता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है एक जलसा सजाने के लिए कितने महीने मेहनत करनी पड़ती है। सालों से आप कोशिशों में होंगे, घर घर चंदा लेने गए होंगे, न जाने कितने लोगों की ऐसी बातें सुनी होंगी जिससे दिल को तकलीफ हुई होगी। 2 दिन से कम आपने इंतजाम किया होगा, हैं? इमाम साहब क़िबला की मेहनतें, कमेटी वालों की मेहनतें, आप खून पसीने की कमाई इसमें लगी है, तब कहीं जाकर के ये जलसा सजा है नहीं? गलत कह रहा हूं क्या मैं? कितनी मेहनत की। अब आप बताइए, इतनी मेहनतें करने के बाद जब ये रात आई है तो जो जलसा सुनने का तरीका है, अगर वो तरीका खत्म कर दें आप तो फिर आपकी मेहनतों का क्या होगा? आपकी मेहनतें जाया हो जाएंगी। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आपसे मेरे भाई, कहो तो तुम्हारे पास ही माइक लेके आ जाऊं मैं, जो तुम खड़े हो। अरे तुम्ही से कह रहा हूं, उधर पीछे क्या देख रहे हो? इधर आके बैठो, जल्दी बैठो, बहुत जल्दी। तकरीर आज ऐसी सुनोगे इंशाअल्लाह, मेरा दावा है कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक झूमोगे। पाकिस्तान को इस बात पे नाज है कि उनके पास हजरत मुफ्ती हनीफ कुरैशी हैं और हम हिंदुस्तानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इस बात पे नाज है कि हमारे हिंदुस्तान में अल्लामा आरिफ कुरैशी हैं। देख रहे हैं आप, जैसा चेहरा नूरानी है वैसी तकरीर नूरानी होगी और मेरा दावा है इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। जो तकरीर करने का अंदाज है, और ये कुछ लोगों ने आग जला ली वहाँ, सोच रहे हैं कि अपने जिस्म को हरारत देंगे। मैं कहता हूँ उस आग से सिर्फ जिस्म को हरारत पहुँच सकती है, लेकिन यहाँ जो इश्क़ रसूल की आग लगी हुई है, इस आग से रूह को हरारत पहुँचेगी। तो मेरे भाइयों, तुम खड़े हो जो, एक बार खुदा के लिए अपने नबी की मोहब्बत में सारे लोग बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ सारे, और चंद लोग उधर माँ बहनें हैं बैठी हुई, ये जो साइड से लोग कोने पे खड़े नौजवान भाई मेरे, आपको शोभा नहीं देता कि आप वहां जाके खड़े हो। जितने मर्द हजरात हैं सारे आकर के यहाँ जलसा गाह में बैठे, आप लोग भी बैठे। आप नौजवानों आ जाओ मेरे भाइयों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जो लोग कुर्सी पे बैठे हैं वो कुर्सी पे ही बैठे रहे, कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है नहीं? जिसे मिलती कहाँ है, मुश्किल से मिलती है, और जिसे मिल जाए वो छोड़ता कहाँ है। तो आप लोग कुर्सी पे बैठ गए। ये नौजवान, अगर कोई बुजुर्ग बैठते तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नौजवान है, अभी आपको टेक की कहाँ जरूरत है? अल्लाह ताला आपको कुव्वत हैदरी अता फरमाए माशाअल्लाह। और ये चंद लोग जो अंधेरे में छुप गए हैं, मुझसे छुप सकते हो, लेकिन जिनका जलसा है, सरकार गौसे पाक क्या फरमाते हैं, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे मेरी हथेली पर राई का दाना। अरे जो पूरी दुनिया को देखते हैं तो क्या वो इटवा वालों को नहीं देखते होंगे? और मेरा तो ईमान है कि जो तेरा आस्था पा लेते हैं गौसे आजम। कितने लोग साउंड बजा रहे हैं यार, कितने लोगों को साउंड वालों को बुलाया आपने? एक को, दो को, कम से कम 10 बैठे हैं वहां, और 10 बैठने के बाद भी मैं कहा भाई ये जो है, अरे अल्लाह के बंदो आ जाओ यार। हाँ, इधर आके बैठो माशाल्लाह, बहुत जल्दी। नौजवान हरी टोपी वाले भैया आ जाओ। अरे माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, आ जाओ आ जाओ। अच्छा तुम बैठोगे नहीं? ये हमारी बहन खड़ी हुई है, माँ बहनें, एक दो इनसे गुजारिश है कि ये भी बैठ जाएं अदब के दायरे में। अल्लाह ताला इन तमाम को सैयदा फातिमा जहरा का सदका अता फरमाए। अब एक शेर गौसे आजम की शान में पढ़ता हूँ, सुनेंगे? जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। और ये 2 लोग खड़े हैं, 2, अगर तुम नहीं बैठे, उधर का देख लो, पीछे को यही देखो। अगर तुम नहीं बैठे ना, अगर नहीं बैठे तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारा?
कुछ नहीं कर सकता। एक साहब की साइकिल चोरी हो गई तो उन्होंने मस्जिद के लाउड स्पीकर में जाके ऐलान किया, मेरी साइकिल जिसने चोरी की है वापस कर दो, वरना मैं वो करूंगा जो मेरे बाप ने किया था। तो साइकिल चोर घबरा गया, पता नहीं इसके बाप ने क्या किया होगा। जैसे ये ऐलान करके मस्जिद के गेट पर, तो साइकिल चोर साइकिल लेकर के मस्जिद के गेट पर इसकी साइकिल इसके हवाले की। जब ये साइकिल लेके जाने लगा तो चोर ने बहुत डरते हुए पूछा, भाई साहब जाते जाते ये बताओ, जब तुम्हारे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी उन्होंने ऐसा क्या किया था? इसने कहा, जब मेरे बाप की साइकिल चोरी हो गई थी तो उन्होंने नई साइकिल खरीद ली थी। तो अगर आप नहीं बोलेंगे, नहीं बैठेंगे तो मैं आपका क्या कर सकता हूं, लेकिन बैठ के सुनेंगे तो इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। अब लग रहा है माशाल्लाह कि इटौआ में ही आए हैं हम, और ये जितने बैठे हैं गौसे आजम के दीवाने बैठे हैं, अल्लाह ताला आप सबको सरकार गौसे आजम का सदका अता फरमाए। अब एक शेर में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। बताएं, नींद तो नहीं आ रही है? घर जाने का प्लान तो नहीं है? जरा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग घर जाएंगे। इन्हें पकड़ के रखिए बिल्कुल, अगर इतने चले गए तो फिर बचेगा कौन? अरे माशाल्लाह, आप बिल्कुल बेदार होकर हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह, जी लगा के या रसूल अल्लाह, मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह। मैं दुआ किए देता हूँ, मौला जो हाथ उठ रहे हैं उन हाथों पे जहन्नम की आग को हराम फरमा दे। हाँ, आप डरिए मत। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने, गौसे आजम के चाहने वाले भारत में रहते हैं और सच्चे हिंदुस्तानी हैं। अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब किबला बैठे हैं, इनकी तकरीर सुनना है। इनके बाद शायर इस्लाम अमन इकबाल साहब बैठे हैं, और हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर, शायर हिंदुस्तान बुलबुले बागे मदीना नईम अख्तर साहब किबला मवई काज़ियान, आपने सुना होगा, सोशल मीडिया के हवाले से हिंदुस्तान का बड़ा कीमती लहजा है, उनको सुनना है। और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब मुस्लिम कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब किबला, इन तमाम हजरात को सुनना है। जितने लोग ये इरादा करके बैठे हैं कि घर से आए हैं तो सबको ही सुन के जाएंगे, वो लोग हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दें। अरे माशाल्लाह, आप सब जाएंगे, मुझे मालूम है आप कहीं नहीं जाओगे तुम। एक शेर सुनो, एक शेर। हिंदुस्तानियों, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अल्लाह का शुक्र है कि हम ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और हमारा दावा है, हमारा चैलेंज है कि इस मुल्क हिंदुस्तान को जब जब लहू की जरूरत पड़ेगी तो हिंदुस्तान की सरहदों पे अपनी गर्दनें कटाने के लिए यही सुन्नी मुसलमान जाएंगे। लोग चाहे कुछ कहें, राहत इंदौरी ने कभी कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये थोड़ी थोड़ी की रदीफ जब दिल्ली पहुंची तो दिल्ली से मंसूर उस्मानी ने कलम उठाया, और कलम उठा करके क्या कहते हैं, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। यही थोड़ी थोड़ी की रदीफ जब फर्रुखाबाद पहुंचती है तो शकील आरफी कलम उठा के कहते हैं, शकील आरफी कहते हैं कि नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है, नबी के जिक्र की दौलत खुदा ने बख्शी है। हमारे घर में कोई बेजबान थोड़ी है, और तैयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। तैयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। लेकिन यही रदीफ जब मुरादाबाद पहुंची तो सैयद हाशिम कुद्दूसी ने लिख करके कलम ही तोड़ दिया। और इतना बड़ा शेर मैं पढ़ रहा हूं कि पूरा मजमा अगर खड़े होकर के भी इस शेर का इस्तकबाल करेगा तो वो कम है। पहले स्टेज आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ज़हीर भाई और अमन भाई देखें आप भी है नहीं, चार मिसरे ऐसे हैं कि हंगामा कर जाएगा मौलाना फरीद साहब, थोड़ी है, जहन में रखे। राहत इंदौरी क्या कहते हैं, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मंसूर उस्मानी क्या कहते हैं, हमारे जैसे किसी की उड़ान थोड़ी है। शकील आरफी क्या कहते हैं, दयारे ख्वाजा है, कलियर है और बरेली है, बगैर इनके ये भारत महान थोड़ी है। हाशिम कुद्दूसी ने कलम ही तोड़ दिया और बोले कि रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, रसूले पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। जिनको नारा याद होगा वो नारा लगाएंगे, जिन्हें जवाब देना आता होगा वो जवाब देंगे।
जाएंगे और इस्तकबाल करेंगे, दुनिया को बताएंगे कि जब तक इन दुनिया के अंदर एक भी सुन्नी रहेगा नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार रहेगा। हाशिम कुदूसी कहते हैं रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है, मियां नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है, और नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी। माशाअल्लाह। अब आइए बिला ताखिर आप तैयार हो गए, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, बेदार हो गए, गर्मी पैदा हो गई। बिला ताखिर हिंदुस्तान के उस खतीब से आपकी मुलाकात कराऊं, खिताबत जिसे देख के अंगड़ाइयां लेने लगती है, अल्फाज जिसके दर दौलत पे दस्तक देने आते हैं, तकरीर जिन्हें देखकर अपनी जुल्फे परेशा सवारती है, जो अपने खून के प्यासों को तो मुआफ कर सकता है लेकिन अजमत रसूल से खिलवाड़ करने वालों को कभी मुआफ नहीं कर सकता। पूरा मुल्क जिनको शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब किबला के नाम से जानता और पहचानता है, हाथों को उठा लें और जी लगा के मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने इटवा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इटवा का सुन्नी मुसलमान, कमेटी के नौजवान, अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूल पर जलवा फरोज काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, ख़ुसूसियत के साथ हिंदुस्तान जनाब मोहतरम हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी ज़फ़र बज़मी साहब किबला, वहीं पर आपके ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना फ़रीद रज़ा नूरानी साहब किबला, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमा, सामईने जलसाए मुस्तफ़ा इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग खैरियत से हैं? अच्छा, जितना मजमा मेरी आपसे पहली मुलाकात है, कितने लोग ऐसे हैं आरिफ रज़ा कुरैशी को जानते हैं, मगर कितने ऐसे हैं जानते हैं लेकिन आज पहचान भी नहीं। मगर थोड़ी सी मुझे तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ शायद आप महसूस नहीं कर रहे हैं मगर मैं महसूस कर रहा हूँ। आप लोग खैरियत से हैं ये बताइए। बेटा ये बच्चे हैं ना, अच्छा वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, 9:02:20, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। आप बच्चे थोड़ा थोड़ा सा अगर इधर हो जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चों को कर दीजिए। कमेटी वाले कहाँ हैं? कमेटी वाले देखिए, मैं थोड़ी सी देर, बहुत ज़्यादा लंबा मुझे वक्त नहीं लेना आपका, थोड़ा सा वक्त लेना, आपको भी मज़ा आ जाए, फिर आरिफ रज़ा कुरैशी को सुनाने में भी मज़ा आए। इस अंदाज से बैठिए। आप लोग मेरे भाई हैं, सब मुझसे बड़े हैं, यहाँ बैठे हैं आप लोग, यहाँ बैठे हैं आप लोग भाई, कुर्सी वालों यहाँ आ जाए। ये कुर्सी 4 दिन की है, फिर ज़मीं पर साथ लेना है। ज़मीं का इको, जुबैर भाई इको कम कर दें, ज़मीं का साथ फिर लेना है। जब मैं बोलूं तो फिर, जब कहूं तो फिर इशारा करें, तब उसके बाद में अपना हिसाब किताब बनाना। हाँ, इको इसलिए कि इको ही रखा है, मिक्सर नहीं रखा है। माशाअल्लाह। अच्छा, आप लोग जिंदा हैं? आरिफ रज़ा कुरैशी की तकरीर में हंसी ही आती है सबको यार। हाँ, जो बात भी होगी आपको मजा आएगा, नबी की बात होगी तब भी हंसी आएगी। और अल्लाह का शुक्र है, अगर हुजूर की बात पे हंसी आती रहे तो हो सकता है कि परवरदिगार के प्यारे नबी करम फरमा दें, और इंशाअल्लाह होगा, हम कब्र में भी हंसेंगे।
अब जो खबर में हंसना चाहते हैं तो वही बोलते रहेंगे, और कुछ लोग इधर उधर वाले बड़ा दूर दूर खड़े। अच्छा, मजमा काफ़ी है इटौआ वालों, उलमाए ज़बिल एहतराम इटौआ के और आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना फरीद अहमद साहब बेहतरीन अखलाक के मालिक हैं, और ये बेहतरीन शायर भी हैं, बेहतरीन शायर भी हैं, और बेहतरीन आपके गांव में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ इस वक्त में अगर किसी बस्ती में इमाम खतीब मिल जाए या शायर मिल जाए और नकीब मिल जाए तो उसे काफ़ी समय तक छोड़ना नहीं चाहिए। वरना इमामों को, मुकर्रिरों को, शायरों को और नाज़िमों को वक्त ही इतना कहाँ है कि वो इमामत कर सकें, लेकिन कुछ लोग मोहब्बतों के साथ रखे रहते हैं तो वो रहते रहते। अल्लाह आप लोगों की मोहब्बतों को सलामत फरमाए। अब स्टार्ट किया जाए माशाअल्लाह। जिक्र सरकार गौसे आज़म जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस है, काफ़ी समय से आप लोग समाअत कर रहे हैं, नाज़ शरीफे भी और आपने तकरीरें भी सुनी होंगी। मैं बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेना है, मुझे थोड़ी सी देर बोलना है, इसलिए कि मैं काफ़ी बहुत थका हुआ हूँ। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जब से हुआ, जब से चल रहा हूँ, अभी तक रुका नहीं। आज भी आपके दरमियान नेपाल, रात में नेपाल में था, नेपाल से तकरीर करके आपकी मोहब्बतों की दहलीज पे आज सुबह ही पहुँचा हूँ और आप तक पहुँच रहा हूँ। आप लोग थोड़ी देर के लिए मोहब्बतों के साथ, जितनी देर तक आपकी मोहब्बतें मिलेंगी, मगर आप ये थका हुआ चेहरा नहीं। मैं यार मजबूर ये हूँ कि बच्चे हैं इधर मेरे सामने, ये बच्चे अगर थोड़े से इधर हटा दिए जाएं, मेरे भाई ये आप लोग इधर आ जाएं, या मैं ऐसे करके तकरीर करना शुरू कर दूँ तो ये आपको अच्छा लगेगा? चलिए अभी आप नहीं मानेंगे, अभी आगे मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी और आले नबी की बारगाह में झूमकर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मौक़र उलमा तशरीफ़ फरमाएं। उलमा इकराम थोड़ी सी देर आरिफ रज़ा कुरैशी का साथ दे। मैं अपने उलमा को ज़्यादा परेशान नहीं करता, इसलिए कि उलमा इकराम हर दिन बोलते रहते हैं, जुमा में भी बोलते हैं, सुबह शाम में बोलते हैं, फजर में बोलते हैं। ये ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी सी देर मेरा साथ दें। जब
ट्रेन अपनी पटरी पर बिल्कुल सीधे चलती रहेगी तो फिर बहुत कम उतरती है पटरी, बहुत कम उतरती है। देखिए आप लोग ये थके हुए चेहरे लेके नहीं बैठे हैं। आरिफ रजा कुरैशी का एक अंदाज है, थके लोगों में तकरीर नहीं करता है। जैसा जवान आदमी खुद है तो फिर चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, वो सब जिंदा दिल होके सुने। आप आप लोग जिंदा हैं। अरे मैं यार ऐसे लोगों को क्या जिंदा मानूं जिसकी जबान बोल रही है, जिसका हाथ हिल रहा है, जिसकी आंख पलक मार रही है। मेरे नजदीक ये जिंदा नहीं, मैं उसे जिंदा मानता हूँ जिसके दिल में नबी का प्यार जिंदा है। वाह वाह। अब जिसके दिल में नबी का प्यार है और अपने नबी से प्यार करता है तो आरिफ रजा कुरैशी की तकरीर चंद मिनट की याद सुन के जाओ, एक वक्त तक याद करोगे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नात का मतलब आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ, सब लोग जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। आप नात मेरी मर्जी की सुन ले, तकरीर आपकी मर्जी की हो जाएगी। क्या बात है। तकरीर मैं आपकी मर्जी की करके जाऊंगा, नात आप मेरी मर्जी की सुन लें। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशा है काबा शहर मक्का में, क्या बात है। बोलिए हक के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या है बात है। काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। क्या कहने। शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। वाह वाह वाह। जुबैर भाई बहुत अच्छा बोल रहा है, इस टाइम बिल्कुल हाथ मत लगाइए आप। है काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। वाह वाह वाह। मौलाना फरीद साहब शायद समझ रहे थे मजमा हमारा थक चुका है, और नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब हजरत जफर भाई बज़मी साहब समझ रहे थे कि मेहनत बहुत करना पड़ेगी, मगर कुरैशी मेहनत ज्यादा नहीं करेगा, आपसे करवा के जाएगा। क्या बात है। और ये हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा अनमोल हीरा है ये नकीब, हिंदुस्तान भर में जानते हैं। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। है काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। क्या कहने। अभी आसिफ भाई पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। आसिफ भाई पढ़ रहे थे, बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे। वो शायर इस्लाम है, वो शायर इस्लाम है। और शायर अगर अच्छा पढ़ जाए, अहमद भाई देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं अहमद भाई, अपना अजहरी नेटवर्क। अगर शायर अच्छा पढ़ जाए तो कोई कमाल की बात नहीं, कमाल तो ये कि मुकर्रिर अच्छी नात पढ़ जाए। माशाअल्लाह। काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। काबा शहर, क्या बात है। मक्का में जो मज़हब की निशानी है। काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है। मगर काबे कभी काबा, मगर काबे कभी काबा मदीना राजधानी है। जश्न गौसुल वरा मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत खतीब हिंदुस्तान अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब क़िबला सरज़मीने इटौआ। जो मज़हब की निशानी। वाह वाह वाह। काबा भी मज़हब की निशानी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह करीम ने हम मुसलमानों के चेहरों पे दाढ़ी जिनके सजी हुई, जिनके सरों पे टोपी लगी है, ये भी मज़हब इस्लाम की निशानी है। हाय हाय हाय। वाह वाह। तो जो जो नबी से प्यार करता जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह।
अच्छा गरीब नवाज को जानते हैं आप लोग? जी माशाल्लाह, मानते भी हैं। जब मानते भी हैं, जानते भी हैं, तो फिर पहचानते भी हैं। क्या बात है। जो पहचानता है तो फिर खामोश नहीं रहेगा, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ए नमरूद ज़माना सुन के तू भी मिट ही जाएगा। ए नमरूद ज़माना सुन के तू भी मिट ही जाएगा। ए नमरूद ज़माना सुन के तू भी मिट ही जाएगा। ए नमरूद ज़माना सुन के तू भी मिट ही जाएगा। हमारे मुल्क में ख्वाजा पिया की हुक्मरानी है। अरे माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत। क्या बात है कुरैशी साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मुल्क में ख्वाजा पिया की हुक्मरानी है। मैंने रात ये शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने बरेली शरीफ से कई सौ किलोमीटर की दूरी पे पढ़ा था। और सरकार आला हजरत को मानते हो आप लोग? जी और आला हजरत को जानते भी। आला हजरत कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? और हम लोग कहाँ रहते हैं? बरेली जिला में रहते हैं। हम बरेली शरीफ से बड़े करीब हैं। मैंने ये शेर पढ़ा था अभी चंद दिनों, कल चंद साल पहले एक शख्सियत हमारे और आपके दरमियान बजाते खुद नफ्से नफीस मौजूद थी। जानते हो शख्सियत का नाम क्या है? क्या? अरे यार आप लोग नहीं जानते। ताजु शरिया। अरे चेहरों पे रौनक आना चाहिए। ताजु शरिया कौन थे? ताजु शरिया। मैंने ये शेर जब पढ़ा ताजु शरिया का, तो पूरे मजमे में हंगामा था, हंगामा। तो जब इतनी दूर पहुंच के सरकार ताजु शरिया के मानने वाले हंगामा कर सकते हैं, तो बरेली ताजु शरिया के शहर के रहने वालों को कितना हंगामा करना है? अब आप पे डिपेंड करता है। ये मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोल दे या रसूल अल्लाह। है काबा शहर मक्का में जो मज़हब की निशानी है, फकत मैं ही नहीं हूँ चाहने वाला ज़माने में। फकत मैं ही नहीं हूँ चाहने वाला ज़माने में, फकत मैं ही नहीं हूँ चाहने वाला ज़माने में, फकत मैं ये नहीं हूँ चाहने वाला ज़माने में, फकत मैं ये नहीं हूँ चाहने वाला ज़माने में। मेरे ताजो शरिया मेरे ताजो शरिया आपकी दुनिया दीवानी है। मेरे नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कौन बना मेहमान काबा? कौन बना मेहमान काबा? हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ कुरैशी साहब क़िबला। नारे हैदरी। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तकरीर रोज सुनते हैं आप, तकरीरें सुनते रहते हैं। आज आरिफ रजा कुरैशी की तकरीर सुन के जाओ। इटेगुआ के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मैं और आप कोई ज़्यादा दूर, आप में और मुझ में कोई बहुत लंबा फासला नहीं, बड़ा करीब से आप लोग मुझे जानते होंगे। आरिफ रजा कुरैशी थोड़ा टांडा जाता। और आप लोग अगर बिल्कुल खामोश हो जाएंगे तो फिर समझिए मैं कुरैशी हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ।
और अगर आपकी मोहब्बतें मिल जाएंगी तो जिस टुकड़े का गोश्त चाहेंगे वो मिल जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे जी लगा के बोले यार रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। चेहरे पे थोड़ी रौनक आ गई ना आपके। अब वैसे भाई मेरा ये काम थोड़ी है, मगर ये चेहरे पे आपके रौनक लाने के लिए बात बोलती। जी लगा के बोले यार रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तकरीरें रोज सुनते हैं आप, मगर देखिए आरिफ रजा कुरैशी आज कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। जी लगा के बोले यार रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जहाँ से दुनिया की स्टार्टिंग जो खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, जो सत्तार है, जो गफ्फार है, मुझे बोलना है कौन है तो आपको कहना है अल्लाह। आपको क्या कहना? आसमां को बनाने वाला, आसमां को बनाने वाला, ये चांद और सूरज को बनाने वाला, मौजों की तुगयानियों को, सैलानियों को, पानी को बहाने वाला, जमीन का फर्श बनाने वाला, शजरों हजरों को, पौधों को जिंदगी देने वाला, माँ के पेट में तस्वीर गरी करने वाला, कौन है लोगों, कौन है? अल्लाह है। तो फिर हमें एक सदा लगाना है, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। सुभान अल्लाह। जाना चाहिए, एक मजमे में हंगामा होना चाहिए, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। कुरैशी की तकरीर होती हो और मजमे में हंगामा ना आए तो फिर बेकार है तकरीर करना। अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये ज़मां जब न था, राज़े हक जब किसी पर आया जब न था, राज़े हक जब किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तो, जब न था कुछ यहाँ था मगर तो ये तो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो, अल्लाह हो। मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, मेरे आका सैयद कौनैन की महफिल मिलाद में आने वालों, आओ ये जिक्र मुस्तफ़ा से, जिक्र गौसे पाक से पैगाम लेके जाओ। अल्लाह करीम ने हमें जिस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, अल्लाह करीम ने हमें जिस नबी का मानने वाला बनाया है, अल्लाह का शुक्र है तेरा मेरा नबी बड़ा शानों वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। अल्लाह का शुक्र है कि तेरा मेरा नबी बड़ी शानों वाला। वाह वाह वाह। मेरा नबी, अब कोई कहेगा कुरैशी तुमने कहा तेरा मेरा नबी बड़ी शानों वाला है, कैसे कह दिया? मैं कहूँगा अल्लाह के 1.25 लाख नबी आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 2,24,000 अंबिया और रसूल दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख उठा के देख लो, तारीख के औराकों को पलट के देख लो, हमने तारीखों को पढ़ा है। अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं है जो आज ये महफिल हम और आप मना रहे हैं, ये नबी का जो जिक्र कर रहे हैं, नबी के नाम ले रहे हैं, नबी का तस्करा कर रहे हैं। अल्लाह के 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी का जिक्र ना किया हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा आरिफ कुरैशी साहब जिंदाबाद। 1.25 लाख नबियों में कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी का जिक्र ना किया हो, महफिल ना मनाई हो। और कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा हो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले इटुआ के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, अपनी अपनी किस्मतों पे नाज करो और जिंदगी शान के साथ गुजार के दुनिया से चले जाओ, इसलिए कि तूने वो कलमा पढ़ा है जो नबी अल्लाह के 1.25 लाख कलमा पढ़ के आए हैं। 1.25 लाख नबियों ने जो कलमा पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है हमने उस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान होने का दावा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शुक्र है हमने उस नबी का कलमा पढ़ा है। वही नबी मेरे आका सैयद कौनैन 12 रबीउन नूर 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 नूर
जा रही थी, दिन आ रहा था, अंधेरा जा रहा था, उजाला उजाला आ रहा था। मैं लेके आपको कहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का इको कम कर दें, हल्का इको। मैं लेके आपको कहां पे आ रहा हूं, आप ये देखिएगा कि मैं आपको ला कहां रहा हूं, बात कहां से है, कहां से कांटेक्ट रजा कुरैशी आपको बता के जाएगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें नबियों का सरदार अता फरमाया, और जिस महफिले गौस में तुम और हम आए हैं, अल्लाह ने उसे वलियों का सरदार बनाया है। वाह वाह वाह, उसे वलियों का सरदार बनाया। मगर इधर मेरे आका सैयद कौनैन आए, मेरे नबी की माँ जी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाब हज़रत आमिना, आप फरमाती मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा मक्की, मेरा मदनी, मेरा लजपाल मोहम्मद मेरे शिकम में आए। मुझे पता नहीं चला मैं हमल से हूँ कि नहीं हूँ। मैंने कहा नबी की माँ जी आप कहती मुझे हमल से पता नहीं चला, फिर आप बताइए, आप कहती हूँ मैं हमल से तो हो गई थी, आप बताइए कि आपको कैसे पता नहीं चला। आपकी वालिदा फरमाती इसलिए कि इन महीनों में, इन दिनों में, इन वक्त में, इस पीरियड में हालात ये होते हैं कि औरत जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो औरत के दिल, औरत के पेट में कभी दर्द होता, कभी सर में दर्द होता है, कभी कै आना शुरू हो जाती, अजब अजब की तरीके की बीमारियों में वो मुल्हिक हो जाती है, वो मुलव्विस हो जाती है, उसे अजब अजब तरीके की परेशानियां घेर लेती। मगर मेरा लाल मोहम्मद मेरे शिकम में आए हैं, लाल मेरे मोहम्मद मेरे शिकम में आए। मुझे पता नहीं चला कि मैं हमल से हूँ, क्योंकि मुझे कभी कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ा है, मुझे कभी कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा है। और सामना कैसे करना पड़ता लोगों, मेरे नबी कौनैन के कोई चेहरे को देखता तो शान मुस्तफ़ा की यूं बयान करता कि जुल्फ देखी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए लाख सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने, लुट गया जिसने मेरे आका, मेरे आका की अदा देखी है। मेरे नबी की प्यारी माँ जी जनाब हज़रत आमिना फरमाती हैं मुझे कोई तकलीफ का सामना नहीं करने पड़ा। मैं समझ नहीं पाई कि मैं हमल से हूँ। मैंने कहा नबी की माँ जी फिर बताइए आपको कैसे पता चला। फरमाती मेरे पहले महीने में जब मैं हमल से हुई, पहला महीना था, अल्लाह का सबसे पहला नबी खाकी बशर, सबसे पहला इंसान जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का नबी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे पास में आए, मेरे ख्वाब में आए। वो आके कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो, नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली। दूसरे महीने में अल्लाह के पाक पैगंबर जनाबे हजरत शीश अलैहिस्सलाम आए। तीसरे महीने में अल्लाह का जनाबे पाक पैगंबर जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए। नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, तुम नबियों की ताजदार की माँ बनने वाली हो। ये के बाद दीगरे अल्लाह के नबी आते रहे। हजरत इब्राहीम आए, खुशखबरी सुनाते आए, आमिना तुम्हें मुबारक हो। जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, अल्लाह के नबी आए, बोले आमिना तुम्हें सलाम हो, तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। आखिरी महीने में अल्लाह कब्र गुज़ीदा पैगंबर अल्लाह का नबी जनाबे हजरत ईसा रूहुल्लाह और आगे कहते हैं आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो सलाम तुझ पे भी आमिना, हो सलाम तुझे पे भी आमिना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम
प्रेम है मिल जिसे कुमा मिल जिसे कुमा है तमाम है। मेरे नबी कौनैन अपनी माँ के शिकम में आए, नबियों का सरदार अपनी माँ के शिकम में आए। अल्लाह का सबसे पहला नबी, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला खाकी दुनिया में आने वाला सबसे पहला इंसान जनाबे आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी की माँ के ख्वाब में आए और मुबारकबादियाँ देते हैं, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के सरदार सुल्तान की माँ बनने वाली हो। गौस की महफिल में आने वालों सुनो सुनो जिक्र सुनो, कहाँ से ताल्लुक कहाँ से जोड़ा, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या और तलब के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपने इलाके में बड़ी मेहनत करना पड़ती है यार, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी की है, मेरे आका हुजूर की वालिदा के ख्वाब में अल्लाह के नबी आते रहे, खुशखबरियाँ देते रहे, बशारतें देते रहे, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। जफर भाई देखें, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गौस की महफिल में आए, मैं सरकार गौस पाक की बारगाह में आ रहा हूँ, मैं गौस पाक की बारगाह में आ रहा हूँ, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से आरिफ रजा कुरैशी नहीं हटता है, मगर सारी कायनात का दारो मदार तो मेरे आका है ना, तो मुझे जिक्र तो सबसे पहले अपने आका का करना है ना। हाँ, वो जो न थे, वाह वाह हजरत, वाह बेशक थे, वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो। ये कौन बोल रहा है? बरेली के ताजदार। वो जो न थे तो कुछ भी न था, वो जो न हो तो कुछ भी न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। मेरे आका सैयद कौनैन के ख्वाब, मेरे आका की वालिदा के ख्वाब में जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए खुशखबरी देने, आमिना तुम्हें मुबारक हो, तुम नबियों के ताजदार की माँ बनने वाली हो। ये कौन है आदम? ये आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी का मुख्तदी नबी है, बेशक सुभान अल्लाह। मेरा नबी इमाम है, आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी का मुख्तदी है, और मुख्तदी की शान इमाम से ज्यादा हो नहीं सकती, इसलिए तो मैंने पहला जुमला बोला, 1.25 लाख नबियों में एक नबी भी ऐसा नहीं जितनी शान मेरे नबी को मिली है, किसी एक नबी को भी अल्लाह ने अता फरमाई हो। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलाम मेरे नबी की माँ के ख्वाब में आए, अब आओ से पाक की प्यारी वालिदा तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा ज़किया हजरत फातिमा उम्मुल खैर, आप फरमाती मेरा लाल, मेरा लजपाल, मेरा सोना, मेरा प्यारा, मेरा अब्दुल कादिर मेरे शिकम में आए, मदीने के ताजदार मेरे ख्वाब में आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने के ताजदार नबियों के सरदार मेरे ख्वाब में आए, आके सैयद कौनैन ने फरमाया, वो फातिमा उम्मुल खैर तुम्हें मुबारक हो, तुम वलियों के सरदार की माँ बनने वाली। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। तुम वलियों के सरदार की माँ बनने वाली हो, तो फिर हमें सदा लगानी है ज़बाने इमाम अहमद रज़ा क़िबलाए दिलो जान, इमाम आशिक़ां सरकारे आला हज़रत बेशक सुभान अल्लाह। मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा पुकारे, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंच
ऊंचे ऊंचों के सरों, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला आला तेरा बेशक सुभान अल्लाह। एक बार का वाकया सरकार को उस पाक की एक करामत सुने, फिर उसके बाद में हुजूर का शजरा सुनाऊंगा। जी लगा के बोल दे बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने शजरे सुने होंगे, शजरे सरकार सैयदे कौनैन से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक सुने। आज आरिफ रजा कुरैशी गौस पाक का शजरा सुना के बेशक जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज गौस पाक का शजरा सुनाया जाएगा। आज सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब पर आपने देखे होंगे सरकार सैयदे कौनैन तक शजरा सुनाया आपने। आज आरिफ रजा कुरैशी गौस पाक तक शजरा सुना के जाएगा। हमारा ताल्लुक कोई मामूली शख्सियत से तो नहीं, अल्लाह ने बड़ी बड़ी शान अता फरमाई हमारे जो अल्लाह ने हमें नबी अता फरमाया तो इमामुल अंबिया अता फरमाया, वली अता फरमाया तो सरदारुल औलिया अता फरमाया, और इमाम अता फरमाया तो इमाम आज़म अता फरमाया, मुजद्दिद अता फरमाया तो मुजद्दिद आज़म अता फरमाया, और मजहब अता फरमाया तो मजहब मुहज्जब अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। वाह कायनात में कोई कितना ही बन ले अपने आप को, मजहब इस्लाम से अच्छा कोई मजहब है ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। जी हक है। इसलिए हो कैसे सकता है यार, ये दुनिया जिसकी है वो हम उससे पूछते हैं कि तू बता के सबसे अच्छा कौन है। जो मालिक है हम उससे पूछते हैं, हम नौकरों से नहीं पूछते, चेले चपाटों से नहीं पूछेंगे। हम तो मालिक की बारगाह में जाएंगे, रब्बा तू बता अच्छा कौन है। अल्लाह फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा अगर कोई मजहब है, मुझे सबसे अच्छा कोई पसंद है अगर कोई मजहब, तो वो मजहब इस्लाम है। और मजहब इस्लाम के मानने वाले अल्लाह का शुक्र है हम हैं। जी बेशक। और हम हैं वो भी मसलके आला हजरत वाले। जी बेशक। हाँ, इधर उधर वाले भी नहीं, इधर उधर वाले भी काफी हैं, इधर उधर वाले भी काफी हैं, मगर मजहब इस्लाम और फिर मसलके आला हजरत वाले। अरे यार आला हजरत को यार माने भी क्यों नहीं। आला हजरत की तारीख मैंने पढ़ी, आला हजरत की शान मैंने पढ़ी, तो आला हजरत वाकई आला हजरत है। अभी आपने देखा उर्से रज़वी हुआ, एक बात बता दूं आपको, अभी उर्से रज़वी हुआ, उर्से रज़वी में आला हजरत की एक बड़ी शान बता दूं। आला हजरत जमी के ऊपर थे तब भी कमाल करके गए, आज जमी के नीचे हैं। 100 से ज्यादा सालें गुजर गई मगर आज भी उनका कमाल कम नहीं हुआ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान उनका अल्लाह। कमाल कम नहीं हुआ। सरकार आला हजरत का उर्स हुआ, भी आपने कुछ देखा कि आला हजरत का उर्स हुआ तो बादल आसमां पे मंडलाते रहे, चारों तरफ बारिश होती रही, मगर जहां सरकार आला हजरत का उर्स हो रहा था वहां बारिश नहीं हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी करामत है, कहाँ हुई बारिश। और एक बात सुनिए, उलमा फरमाते हैं बारिश आ जाए, आसमां पर बादल आए और बारिश के महफिल जिक्र होता हो, जिक्र मुस्तफ़ा जहां होता हो, चंद कतरे अगर आसमान से बारिश के पड़ जाएं तो फिर उस महफिल की कबूलियत की जमानत बन जाती है। बेशक सुभान अल्लाह। महफिल कबूल हो जाती। तो पता चला कि बारिश को रुकवाया आला हजरत की करामत है, और बारिश के चंद कतरे गिरे तो आला हजरत के कुल के मुबारक कबूल होने की जमानत हो। बेशक सुभान अल्लाह। अब जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था, और जीलान में एक जंगल में दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? अरे भाई बगैर तरन्नुम के बोलूंगा तो आप लोग नहीं बोलेंगे क्या? लचकारे में बोलूंगा तभी पसंद करेंगे। जी। दो लोग आपस में झगड़ रहे थे जंगल में। अब झगड़ा किस बात पे था? एक बोल रहा था कि एक था उसमें ईसाई और एक था हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह। अब दोनों आपस में झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि हजरत ईसा बड़े कमाल वाले हैं, एक कह रहा था ईसाई जो था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, बोला हजरत ईसा बड़े कमाल वाले हैं। और दूसरा जो था हमारे नबी का कलमा पढ़ने वाला, वो कह रहा था मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े कमाल वाले हैं, मेरे मुस्तफ़ा बड़े कमाल वाले। अब दोनों में अच्छा, हर इंसान की एक फितरत होती, हर इंसान अपनी चीज को ही अच्छा बताता है। आज चाहे कहीं इधर उधर गिरा पड़ा के अपनी चीज को ऊंची बनाएगा। अब मेरी चीज की तो बात ही निराली है। हाँ, तो दोनों में झगड़ा हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला बोला कि मेरे नबी अल्लाह के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
अल्लाह के नबी सलाम बड़ी शानों वाले हैं। मेरे आका का गुलाम बोला, मेरे नबी का उम्मती बोला, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़ी शानों वाले हैं। ईसा सलाम का मानने वाला बोला, मेरे नबी शानों वाले इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाब हजरत ईसा सलाम, अल्लाह ने उन्हें इतनी शानें अता फरमाई है, अल्लाह ने उन्हें मोजज़े अता फरमाए, बड़ा कमाल अता फरमाया है। उनके बेशुमार कमालात हैं, उन बेशुमार कमालातों मोजज़ात में से एक मोजज़ा उनका ये है कि अल्लाह करीम ने उन्हें ये मोजज़ा अता फरमाया। कोई अंधा अगर उनकी बारगाह में आ जाता, हजरत ईसा सलाम उसकी आंखों पे हाथ फेरते, अल्लाह रोशनी अता फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बोलिए तड़प के ईसा सलाम के नाम पे भी बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उस नबी का कलमा पढ़े हैं कि हम 1.25 लाख नबियों को मानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तो हम सबसे अफजल हैं जी। हम सारे नबियों को मानते हैं, सारे वलियों को मानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और जो सारे वलियों को जो अच्छे हैं जो, और वली अच्छा ही होता है, बेशक बुरा का बुरा जी। तो हम सबको मानते हैं, और जो सबको मानता है वही तो अच्छा है। जो तन्हा खड़े हो जाता है तो वो तन्हा ही रह जाता है। बेशक हाँ, और फिर फरिश्ते इतने हैं यार, उस पर तन्हा मारेंगे, मुझे ख्याल आता है यार इसे कितना मारेंगे, इसे कब्र में मारेंगे कितने, बेशुमार फरिश्ते हैं। अब फरिश्ते इतने हैं समझिए कि हुजूर फरमाते हैं कि सरकार के रोज़े पुरनवार पे फरिश्ते हाजिरी देने रोज आते हैं, और जो फरिश्ता एक बार सरकार की कब्र मुबारक पे हाजिरी देने आ जाएगा, कयामत तक उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। बेशक अब समझिए इतने फरिश्ते हैं, कयामत क्या पता कब आएगी, पता नहीं कितने फरिश्ते हैं। और ऐसा थोड़ी कि एक फरिश्ता आता है, रोज का एक फरिश्ता आता है, एक नहीं आता, बेशुमार फरिश्ते आते हैं। अब जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे सरकार से पाक के मानने वालों, सरकार से पाक से अकीदत और मोहब्बत का दावा रखने वालों, जनाब हजरत ईसा सलाम का मानने वाला ईसाई कहता मेरे नबी ईसा सलाम बड़ी शानों वाले, इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें इतनी शानें अता फरमाई है। मादरजात अंधों को आप अगर हाथ फेर देते आंखों पे, अल्लाह रोशनी अता फरमा देता था। हजरत ईसा सलाम इतनी शानों वाले हैं कि अगर कोई कोड़ वाला आता, सफेद और काले दाग वाला जिस्मों पे, जिसे काले और सफेद धब्बे लग जाते हैं, जिसे हमारी और आपकी जबान में कोड़ बोला करते, कोड़ वाला जाता था, अल्लाह के नबी हजरत ईसा सलाम उसके जिस्म पे हाथ फेरते, अल्लाह कोड़ से शिफा अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हजरत ईसा सलाम इतनी शानों वाले, ईसा सलाम का मानने वाला ईसाई अपने नबी की तारीफें कर रहा है, लेकिन बात जब तेरे मेरे नबी की आएगी, बेशक सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा। जनाब ईसा सलाम का मानने वाला बोला, हजरत ईसा सलाम कोई अगर मुर्दा, कोई इंसान आता मुर्दा, उसके घर वाले आके हजरत ईसा सलाम की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह के नबी, अल्लाह ने बड़ा शानों वाला आपको पैदा फरमाया है, आपको अल्लाह ने बगैर बाप के माँ के पेट से पैदा फरमाया है। ओ अल्लाह के नबी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई, ये मेरा अजीज मर गया है, इसे जिंदा फरमा दे। हजरत ईसा सलाम उसे जिंदा फरमा देते थे। ये बताओ मेरे नबी ईसा बड़ी शानों वाले हैं, इसलिए कि मेरे नबी ने मुर्दा जिंदा फरमाया है। बताओ तुम्हारे नबी ने कोई मुर्दा जिंदा फरमाया हो? उधर से मेरे पीरा ने पीर दस्तगीर रोशन जमी अब्दुल कादिर जिलानी का गुजर होने लग गया। मेरे सरकार बड़े पीरों से पाक उसी रास्ते से गुजर रहे थे, दोनों को आपस में तकरार करते हुए देखा, दोनों में टकराव होते हुए देखा, दोनों में बहसो मुबाहिसा चल रहा था, दोनों में सवाल जवाब चल रहे थे। हजरत गौसे पाक ने फरमाया, ओ अल्लाह के बंदो, बात क्या है, किस बात पे बहस करते हो, किस बात पे झगड़ते हो, लड़ते हो? एक बोलने लग गया, मेरे नबी का दीवाना हजरत गौसे पाक का मुरीद कहता, ओ मेरे पीरे पीरा, ये कहता अल्लाह के नबी ईसा बड़ी शानों वाले, मैं कहता हूँ मेरे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह बड़ी शानों वाले हैं। बताओ मेरा फैसला कैसे होगा? सरकार गौसे पाक ने फरमाया, ओ ईसाई, तू कहता है अल्लाह के नबी ईसा बड़ी शानों वाले, मुर्दे जिंदा फरमा देते थे, मैं नबी नहीं हूँ,
बेशक सुभान अल्लाह। मैं नबी नहीं हूँ, चल मुझे किस कब्रिस्तान में लेके जाता है। कब्रिस्तान तेरी मर्जी का होगा, मुर्दा जिंदा करना मेरी मर्जी का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लाह मौलाना, हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, मुर्दा जिंदा करना मेरी मर्जी का होगा। इतना सुनना था, वो ईसाई चल दिया कब्रिस्तान की तरफ, पहुंचा उस कब्र के पास में जिस कब्र वाले को मरे हुए 150 साल का जमाना गुजर गया था। कितना? सुभान अल्लाह। 150 साल का जमाना, 150 साल का जमाना। कुछ वहाबी देवबंदी कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं, नबी को ताकत नहीं। नबी की ताकत की बात करता है, नबी के नवासे अब्दुल कादिर की ताकत को देख ले, नबी के नवासे अब्दुल कादिर की ताकत को देख ले। अल्लाह अकबर कबीरा। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, अगर तुझे देखना है ताकत मेरे नबी की बात करता। मेरे नबी बड़ी शानों वाले, बड़ी इरफत बुलंदी के मालिक, मेरा नबी तो नबियों का ताजेदार है। वो तो रब से जो चाहे वो मांग ले, रब कभी रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाबे हजरत अब्दुल कादिर ने फरमाया, बोले कि ईसाई 150 साल पुरानी कब्र के पास में पहुंचा। मेरे गौस ने फरमाया, बताओ ईसाई, ये बताइए जैसे मरा था ये सादा उठा दिया जाए मुर्दा, या ये जो काम करता मरा है वो काम करता उठाया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ईसाई बोला, यार सादा उठाया जाए तो ये बात भी बड़ी है, मगर जो काम करता था ये दुनिया में वो काम करता हुआ उठ जाए तो बड़ी बात है। बोले तीर बिल्कुल निशाने पे फिट बैठा, और जिसके दिल में हसद होता है ना, जो किसी की तारीफें करने लग जाता है तो बड़ी मुश्किल से उसकी तारीफें खत्म करता है। हाँ, और ईसाई बड़े पक्के होते थे पहले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले ने कहा, अगर बात ये जो काम करता था, अगर वही काम करता हुआ उठ जाएगा, मैं भी तुम्हारे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। मेरे गौस रदी अल्लाह ताला, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला कब्र पे पहुंचे। उस मुर्दे की कब्र पे 150 साल पुरानी कब्र पे पहुंचे, जाके खड़े हुए आपने इरशाद फरमाया, कुम, बेशक सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, कुम बीज़नी, ओ मरने वाले उठ जा मेरे हुक्म से। इतना कहना था मेरे गौस का, अल्लाह की कसम है लोगों, वो फौरन मुर्दा ढोल बजाता हुआ खड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लाह मौलाना आरिफ कुरैशी साहब क़िबला। नारे हैदरी। फिर हमें सदा लगाने वाह क्या मर तबा है गौ से है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे नबी का वो पाक नसब, वो पाक शजरा, वो पाक पवित्र मेरे नबी के दादा परदादा, मेरे नबी के बाप दादाओं के नाम समाहत करो, बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। शजरा समझते हो आप लोग? सोशल मीडिया का दौर है, जो लोग चलाते रहते हैं वो समझते हैं। देखा है उन्होंने, हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ। अगर अभी आपसे पूछ लिया जाए कि हुजूर आपके बाप दादाओं के नाम बताएं आप, तो कहेंगे बाप दादा परदादा लकड़दादा सकड़दादा, बस बात खत्म हो गई। उसके आगे पता ही नहीं हमें कौन था हमारा, आगे हमें पता ही नहीं है। पता हो किसी को बताए कोई हिस्ट्री है? इसलिए कि हमारा और है नसब, मेरे मुस्तफ़ा का और है। बेशक। हालांकि रिश्ता हमारा सब नबी कौनैन से मिलता है, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। और एक बात बड़ी बता दूं, अभी आगे आपको बताऊंगा, पहले जी लगा के बोलते हैं वो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों को भगा दो भगा दो भगा दो भगा दो, हिंदुस्तान से भगा दो। ये हिंदुस्तान वो है जिसमें सबसे पहला इंसान आया,
अल्लाह का नबी आदम अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। और बड़ी बात जो बताने जा रहा हूँ, भगाओगे कैसे? अल्लाह का नबी आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहला इंसान है और सबसे पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम है, वो कोई और नहीं, वो मुसलमान है। सुभान अल्लाह। वो मुसलमान है। हाँ, तो मुसलमानों को कैसे भगाया जा सकता है? हमारे बाप की जागीर है। बेशक। हाँ। और फिर ये बड़ी बात ये कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में बड़ी बात ये कि मेरे आका सैयदे कौनैन का नूर भी हिंदुस्तान में सबसे पहले आया है, इसलिए कि मेरे नबी का नूर आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा था। बेशक। आदम अलैहिस्सलाम सरंदीप की पहाड़ी पे जन्नत से उतारे गए। जनाबे हज़रत गौस रज़ी अल्लाह ताला गौस पाक, गौस का माना आता है मदद करना। गौस पाक का माना आता है मदद करना, और हम जब गौस को पुकारते हैं इसीलिए तो सरकार गौस पाक हमारी मदद करते हैं। गौस पाक फरमाते हैं अगर मेरा मानने वाला मुझे दुनिया के आखिरी कोने से पुकारे और मैं जहां से दुनिया स्टार्ट होती वहां हूं, अगर वो मुझे मदद के लिए पुकारता है मैं उसकी मदद को वहीं पहुंच जाता हूं। गौस पाक के वालिद का नाम है जनाबे हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और आपके वालिदा का नाम हजरत फातिमा उम्मुल खैर, आपके नाना का नाम हजरत अब्दुल्ला सौमई। वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं सरकार का शजरा सुनाने जा रहा हूँ। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। बस चंद मिनट की गुफ्तगू है, मजा आना चाहिए और लगना चाहिए कि हम प्रोग्राम बिल्कुल इस वक्त शुरू हो रहा है। दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। एक बार हुजूर के बाप दादाओं के नाम पे बोलते या रसूल अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे, शीश के बेटे, अनूश के बेटे, कैनान के बेटे, मैलाहिल के बेटे, ब्यारत के बेटे, इद्रीस के बेटे, मुतबश्शिर के बेटे, नमकनेक नाम के बेटे, नूह के बेटे, साम के बेटे, अरफशाद के बेटे, आबिर के बेटे, फाइज के बेटे, राउ के बेटे, सारोज के बेटे, नाहूर के बेटे, तारिख के बेटे, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाबे हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे, कैदार के बेटे, राम के बेटे, और उसके बेटे मसीह के बेटे, सम्मी के बेटे, ज़ारे के बेटे, नाइस के बेटे, मक्सी के बेटे, बाम के बेटे, इकनाद के बेटे, ऐसर के बेटे, जीशान के बेटे, यदी के बेटे, रदे के बेटे, यलजल के बेटे, नाजन के बेटे, यसरबी के बेटे, संबर के बेटे, अमदान के बेटे, दुआ के बेटे, अबीद के बेटे, अबकर के बेटे, यफी के बेटे, माखी के बेटे, नाइश के बेटे, जाहिम के बेटे, ताबिक के बेटे, तदराफ के बेटे, बलदास के बेटे, हिजा के बेटे, नाशिर के बेटे, अबी के बेटे, किम्बाल के बेटे, बोस के बेटे, औस के बेटे, सलमान के बेटे, हुमैसिर के बेटे, यदू के बेटे, अदनान के बेटे, माद के बेटे, नदार के बेटे, मुदर के बेटे, इलियास के बेटे, मुद्रिका के बेटे, खोजैमा के बेटे, के नाना के बेटे, नदर के बेटे, मालिक के बेटे, फार के बेटे, गालिब के बेटे, लुई के बेटे, खाप के बेटे, मुर्रा के बेटे, केलाफ के बेटे, कोसई के बेटे, अब्दे मन्नाफ के बेटे, हाशिम के बेटे, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिक्रे गौसे आजम, सरजमीने इटौआ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन हम मोमिनों की माँ जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा, जनाबे खदीजा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा ज़किया खातूने जन्नत हजरत फातिमा। मैं गौस पाक का शजरे की तरफ आ रहा हूँ। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। देखिए गौस पाक का ताल्लुक
ताल्लुक कहाँ मिलता है जाके, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जनाब हजरत खदीजा की प्यारी बेटी जनाब हजरत फातिमा, फातिमा के शौहर नामदार फातह खैबर दामाद पैगंबर खुदा अली हैदर, अली हैदर, अली हैदर मौला मुश्किल कुशा जनाब हजरत अली, हजरत फातिमा के शौहर अली के एक बेटे का नाम जनाब हजरत इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जनाब हजरत इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे जनाब हजरत इमाम जाफर, इमाम जाफर के बेटे जनाब हजरत मूसा कासिम, मूसा कासिम के बेटे जनाब हजरत अली रजा, अली रजा के बेटे जनाब हजरत मोहम्मद अल जब्बार, मोहम्मद अल जब्बार के बेटे जनाब हजरत अब्दुल सैयदना अब्दुल्ला, सैयदना ईसा, ईसा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाब हजरत सैयदना महमूद, महमूद के बेटे जनाब हजरत सैयदना मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सौमई, अब्दुल्ला सौमई की प्यारी लखते जिगर जनाब हजरत तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा ज़किया हजरत फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूब कुतुब रब्बानी जनाब हजरत बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम जीलानी, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमाला तेरा तू शाहे खूबा तू जान जाना। आखिरी लम्हात जरा मोहब्बतों का सबूत दे दे, जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जान जाना, तू शाहे खूबा, मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। चंद अशार है, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। तू शाहे खूबा तू जान जाना, तू शाहे खूबा तू जान जाना, है चेहरा मुल्के ताब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कौसर भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है, कौसर भी उन्हीं की है। ये किसकी है जिसके हम तमाम लोग हैं, कौसर भी उन्हीं की है, जन्नत भी उन्हीं की है। सच पूछ तो अल्लाह की, सच पूछो तो अल्लाह की, रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो, है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और हमारा अकीदा क्या है, एक अकीदा लेके जिंदगी में जियो के लब पर नाते पाक का नगमा, लब पर नाते पाक का नगमा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, अरे कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा, नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा, अरे कल भी था और आज भी है, नाम नबी पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है। अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा कहना, मेरा बोलना, आपका सुनना अपनी बारगाह बेकस पनाह में कबूल फरमा ले। तमाम लोग कलमा शरीफ कबूल कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार सब लोग तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व तुबूले। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रही ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।